समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऐलान के बाद अब पार्टी के बागियों में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के सपोर्टर बागी एसपी के लिए नो एंट्री। अखिलेश यादव ने बागियों को कड़े एक्शन की चेतावनी दी है। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि एसपी से बगावत करने वालों पर अब सख्ती होगी और सबसे खास बात तो यह कि बीजेपी में जाने वालों की एसपी में वापसी नहीं होगी और अगर कोई नेता बागियों को पार्टी में शामिल करवाने आएगा तो उसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी अब अखिलेश यादव पार्टी में बागियों को बख्शने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव में एसपी के 7 एमएलए बागी हो गए थे और उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को सपोर्ट किया था। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट। अखिलेश की 2 टूक, पार्टी से दूर रहे धोखेबाज। बीजेपी में जाने वाले बागी एसपी में अब नो एंट्री। जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करके गए, जिन्हीं समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया, जिन्हीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पे बेबुनियाद आरोप लगाए, बयानबाजी की, उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे बंद है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। बागियों की एसपी में वापसी कराएगा, बाहर जाएगा। बीजेपी ने कसा तंज, अखिलेश को किसकी टेंशन? बागी एमएलए के लिए नहीं वो धमकी दे रहे हैं, बल्कि चाचा जिन्होंने पार्टी तोड़कर नई पार्टी बनाई थी, बाद में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और अब नेता विधानमंडल दल के लिए जो रार मची हुई। अखिलेश के साथ गद्दारी पड़ेगी कितनी भारी? समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत खुशी है और सभी की ये मर्जी थी कि ऐसे बागियों को, ऐसे दागियों को वापस ना लिया जाए। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। संजय चौधरी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, मनीष सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा भी हमारे बीच होंगी, जैनेन्द्र अर्कवंशी जी हैं सुभाषपा के प्रवक्ता और परमवीर सिंह है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनीष जी आप ही से कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये जो 2 टूक है कि जो एसपी छोड़कर गया वो तो वापस आएगा ही नहीं, जो उसकी सिफारिश भी करेगा वो भी बाहर हो जाएगा। अब भाजपा चुटकी ये ले रही है कि ये इशारों में मैसेज शिवपाल यादव के लिए तो नहीं है। आस्था जी, एक किसी ने शेर बहुत अच्छा पढ़ा है कि दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी विचारधारा पर, सिद्धांतों पर, नीतियों पर चलने वाली एक राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी में परिवार की तरह से स्नेह और प्यार और प्रेम दिया जाता है। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उन लोगों का अस्तित्व ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी नीतियों, विचारों, सिद्धांतों से शुरू होता था। लेकिन ऐसे मौके पर जब 28,000 से ऊपर हमारी पार्टी के बहुमूल्य कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के सामंती चरित्र के खिलाफ लड़ते हुए हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण लोगों पर गैंगस्टर लगे, गुंडा एक्ट लगे, तमाम बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई, उस परिस्थिति में भी हमारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता नहीं डिगे। लेकिन ये दगाबाजों ने हमें जिन परिस्थितियों में छोड़ा है हम उसको कतई भूल नहीं सकते। एक बात। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आस्था जी कि हम जो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस परिस्थिति का निर्माण किया है, पीडीए जो हमारा परिवार है, जो हमारा परिवार संघर्षों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, त्याग तपस्या के आधार पर बढ़ रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों, सिद्धांत और विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इसमें हम कतई इस बात की संभावना नहीं रखेंगे कि कोई दगाबाज एक व्यक्ति भी हमारी पार्टी के अंदर रहे जो हमारी पार्टी को खोखला करे और दिमाग की तरह से कमजोर करे। मेरे मूल सवाल से आप बच गए और मेरा सवाल था ये तो वो है जो छोड़ कर गए। हमने देखा कि राज्यसभा के चुनाव में भी क्या हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, चुनावों के दौरान भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी बदली। लेकिन अब इतनी स्ट्रांगली इस बात को कहना, क्या ये भविष्य में यदि कोई संभावना तलाश रहा है उसके लिए कड़ा संदेश है? और उसमें सबसे ऊपर नाम शिवपाल यादव।
नहीं आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह का सवाल खड़ा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के अंदर जो मचा हुआ रार है, जो योगी आदित्यनाथ जी वर्सेज केशव प्रसाद मौर्य के जो बीच चल रहा है, उस लड़ाई को वो देखे और उसमें समझौता कराए। हमारी पार्टी के अंदर के रार की चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जो पहले इंजन की लड़ाई थी, अब बोगियों में तब्दील हो चुकी है। उस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी देखे, अब हमारी चिंता छोड़ दे। जवाब संजय चौधरी जी। देखिए, सूख तो सूख चलनी हूं, बोले जी मैं 100 छेद। जरा घटनाक्रम देखिए, 4 जून के रिजल्ट के बाद अभी तक की एकमात्र अखिलेश यादव जी की उपलब्धि है कि केवल एक जिला पंचायत का अध्यक्ष इनकी पार्टी में गया है। उसको किसने ज्वाइन कराया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने खुद ज्वाइन कराया है। दूसरे नजरिया देखिए, जो लोग इनकी पार्टी को छोड़कर गए, उनको अपने विधानमंडल दल से, पार्टी से निकालने की हैसियत भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं है। ये जो तस्वीर देखिए कि जिनके करने से भी कोई पार्टी में एक आदमी को छोड़कर नहीं आया और जो छोड़कर चले गए उनको निकालने की भी हैसियत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष में नहीं है। कितने विधायक छोड़कर गए, मुझको लगता है कि उनके खिलाफ ये अभी तक पार्टी से निकालने का प्रस्ताव नहीं लेके आए, जो एक कागजी कार्रवाई है। ये बताता है कि अखिलेश यादव को अब भी छूने के लिए कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। मैंने कहा ना कि ट्वीट देखिए अखिलेश यादव जी का, एकमात्र ट्वीट पिछले 4 जून के बाद एक व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, और उसको किसने ज्वाइन कराया? खुद अखिलेश यादव ने अपने घर पर बुलाकर ज्वाइन कराया। ये उनकी हैसियत है कि वो कहते हैं कि कोई पैरवी करेगा तो उसको भी नहीं लेंगे और खुद ही ज्वाइन कराते हैं। ये है चरित्र, ये है दोगलापन, और ये है कहना कुछ और करना कुछ। ठीक है, जैनेंद्र जी हमारे बीच में हैं, पूर्व सहयोगी रह चुके हैं विपक्षी गठबंधन में। अब पार्टी में तो नो एंट्री हो गई है जैनेंद्र जी, कि जो एक बार भाजपा में गया वो वापस नहीं आएगा। आप तो सहयोगी दल थे, एनडीए के साथ हैं। देखिए, अखिलेश जी तो अभी भी आरएलडी के आगे पीछे लगे हुए हैं, हमारे आगे पीछे लगे हुए हैं। दूसरी चीज, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं कि महान दल के साथ इन्होंने गठबंधन किया था। महान दल केशव देव मौर्य जी से उनकी कारतक विचारों की छीन ली। उसके बाद जब मध्य प्रदेश के उपचुनाव आए तो उनके साथ फिर गठबंधन कर लिया। आजकल गलबैयां चल रही हैं उनकी। आपको याद होगा चाचा जी कैसे उनको रुसवा करके पार्टी छोड़वाई गई थी। उसके बाद जब उन्होंने पीएसपीएल बना ली अपनी, तो उसके बाद उनसे गठबंधन किया। गठबंधन भी ऐसा कि विचारों को एक सीट तक नहीं दी लड़ने को, अपने सिंबल पर लड़ाया है। उसके बाद उनको अपने साथ दोबारा से चाचा जी को ले आए। तो ये सब कहने की बात है। मैं उन 7 विधायकों के बारे में जानना चाहता हूं जिन्होंने दगा कर दी थी समाजवादी पार्टी के हिसाब से। उन्होंने तो दगा नहीं की थी, उन्होंने तो भगवान राम के जो मंदिर का कायाकल्प हो रहा था, जो उद्घाटन हो रहा था, उसके साथ गए थे। इस वजह से उन्होंने वोटिंग की थी खिन्न होके। लेकिन उनको बाहर निकालने तक का रास्ता अभी तक नहीं तय कर पाए हैं कि उनको बाहर निकालना है या पार्टी में रखना है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी एक विचारधारा, नहीं, समाजवादी पार्टी विचारधारा नहीं है। केवल उस विचारधारा से समाजवादी शब्द चुरा लिया गया है। हाँ। उसके अलावा समाजवादी पार्टी गुंडे मवालियों की पार्टी बन के रही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय चाचा जी के एक शब्द है। मैं वीडियो भी सुनवा सकता हूँ। 10 सेकंड पूरा कीजिए मनीष जी। आस्था जी, संजय चौधरी जब बोल रहे थे तो जिस तरह की लंपटई की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और दोगलापन, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दोगलापन किस पार्टी के अंदर है? किस पार्टी के चरित्र के अंदर जो कहा जाता है सैद्धांतिक राजनीति की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? कौन सा सिद्धांत है? जो अभय सिंह जिसके ऊपर गैंगस्टर है, गुंडा एक मवालियों का उनका चरित्र है, उस अभय सिंह का आपने वोट लिया। ये दोगलापन कैसे आपने लाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक के जो दोगलापन का चरित्र है भारतीय जनता पार्टी वालों का, उसने अभय सिंह का वोट लेने से परहेज नहीं किया। और कहने के लिए अभी टिकट किसने दिया था उसको? अभय सिंह अरे टिकट हमने दिया। अरे सुन लीजिए ना, टिकट दिया तो अरे सुन लीजिए ना, आप बहुत ओजस्वी, सुन लीजिए,
आप बहुत चरित्रवान बनते हैं, आप बहुत ही सैद्धांतिक बनते हैं। उनका वोट लेने के लिए अपने दोगलापन जैसे चेहरे को दिखा दिया आपने, अपने दोगलापन जैसे चेहरे को दिखाया आपने। भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक का दोगलापन का चेहरा है, उसको आपने उजागर करने से परहेज नहीं किया। और एक बात आस्था जी, दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, अभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो हैं, उन्होंने क्या कहा कि प्रभु श्री राम जी के नाम पर, अरे 30,000 करोड़ तो लूट लिया प्रभु श्री राम के नाम पे अयोध्या में। पहला मंदिर का बारिश नहीं झेल पाया। संजय जी, उसके बाद में कांग्रेस करूंगी और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे बीच में। संजय जी, 20 सेकंड, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जिन्होंने प्रभु श्री राम बोलिए संजय जी, 7 विधायकों से वोट लिया, क्या वो चरित्र अपना बना पाए? आस्था जी, जरा मूल चरित्र देखिए। यही अखिलेश यादव कल क्या कहते थे कि जो 100 विधायक लेके आएगा, ये मानसून इनका ऑफर था। ये जरा देखिए, इनकी जरा टाइमलाइन चेक कीजिए जरा ट्विटर की। यही मैं कहता हूं कि असली चेहरा समाजवादी पार्टी के चरित्र का देखना है तो अखिलेश यादव को देखिए। एक दिन पहले कहते हैं 100 विधायक ले आओ और हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये किसको ऑफर है? विधायकों को ऑफर है। चलिए, मानसून ऑफर पर भी मैं आती, लेकिन संजय जी आपने पहले से इस बात को रख दिया। आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगी। एक बड़ी खबर है इस बीच आ रही है, यूपी विधानसभा सत्र का कार्यक्रम जारी हो गया है। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकता है विपक्ष। समाजवादी पार्टी ने अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया किसी को, लेकिन यूपी विधानसभा का सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक सेशन चलेगा, जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। फिर से लौटते हैं चर्चा की ओर। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में है, कांग्रेस प्रवक्ता। सुधा जी, समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई गया, कोई तो अपनी सदस्यता को तो गंवाएगा ही, उसकी वापसी सपा में पॉसिबल नहीं है। जो सिफारिश भी करेगा उसे भी पार्टी से निकाल देंगे। और थोड़े दिन पहले अभी एक मानसून ऑफर दिया जा रहा था कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। आस्था जी, मतलब क्या है, जब जिसको ये समझ में ही ना आए कि अखिलेश जी ने किसके ऊपर व्यंग किया था, सटायर क्या होता है, अगर यही ना पता हो राजनीतिक लोगों को, फिर उनका राजनीति में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये कह रहे हैं विधायकों को ना सब इसको, जी बिल्कुल, सटायर बोलते हैं इसको तंज कहते हैं। और इस तंज को अखिलेश जी के इस बयान से जोड़ने वाले क्या होंगे, ये हास्यास्पद स्थिति से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दो बातों को कहने के जो तरीके होते हैं, उसमें तंज के द्वारा किसी पे चोट की जाती है, क्योंकि उसका वो चरित्र होता है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए बात होती है हमेशा शुचिता की, राम जी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो ये तो बहुत ही स्वागत योग्य बात थी। इनको भी कहना चाहिए था कि अपने पार्टी में किसी को नहीं लेंगे, जो बागी है उनको नहीं लेंगे, बाकी ऐसे लोगों को नहीं लेंगे। ये तो ऐसे लोग हैं, अपने यहाँ एक अवधि में कहावत है कि सब हंसे वो हंसे 72 छेद। तो ये चलने वाले जो लोग हैं जिनमें 72 छेद है, उसका भी वो हंसते हैं और चाल चेहरा की बात कर रहे हैं। अरे कम से कम बोलने से पहले 100 बार सोचा करिए कि सामने वाला आपको सीधे चोटिल कर रहा है। आपकी राजनीति दल बदलू के जो चलती है, जो आपने लोगों को काट के तोड़ की सरकार चलाई है, यही करते आए हैं। संजय जी का जवाब लेते हैं और फिर परमवीर जी का मैं रुक करूंगी। हाँ बोलिए संजय जी। देखिए, मैं जो पहले कह रहा था वही मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता मित्र ने उसी कहावत का जिक्र किया। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पे लागू होती है, ये हम पे नहीं, वास्तविक चरित्र है, आपका चाल चेहरा यही है कि दूसरों को धोखा देना, ये वही बोल के दूसरों की राजनीति को खराब करने का प्रयास करना। अखिलेश जी तो आप लोगों पे इतना भारी पड़ रहा है कि आप लोगों को अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं। आदमी अखिलेश जी आप भारी पड़ रहे हैं। वो ये कहता है कि दूसरा आदमी पैरवी करेगा तो हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। और वो अखिलेश जी इतने भारी पड़ रहे हैं कि आप लोग को ऐसे ही अनाप शनाप बोलने की जरूरत पड़ रही है। आदमी को ज्वाइन करा पाया, ये वास्तविक चरित्र समाजवादी। आपने मुझे सिर्फ 1 मिनट दिया है बोलने के लिए। संजय जी ठीक है, हमारे बीच में संजय जी को अपने दिया बोलने कराना। अब वो काउंटर करेंगे आपकी बात को। नहीं, काउंटर करेंगे 1 मिनट में, मैं बोल तो लूं अपनी बात पूरी। हाँ 10 सेकंड, उसके बाद परमवीर जी। यहाँ सिंपल सी बात है कि इनको अनाप शनाप बोलना पड़ रहा है, चाल चेहरा की बात कर रहे हैं, रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं। अयोध्या वासियों ने बताया है इनको कि आप उस लायक नहीं है। जमीन घोटाला से लेके प्रभु श्री राम की छत को टपकने तक के और वो रामपथ के धंसने को देखा है जनता ने। जो मुआवजे भी आपने किए जनता ने देखा है, तो दूसरों को मत दीजिए, आप देखिए कि आपने क्या किया है और जनता ने आपको कैसे। ठीक है सुधा जी, ये बात मनीष जी भी रख चुके हैं, मनीष जी भी रख चुके हैं। 1 सेकंड संजय जी, आप कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं परमवीर जी को इस चर्चा में लाना चाहूंगी। राजनीतिक विश्लेषक है हमारे बीच में। परमवीर जी,
अब समाजवादी पार्टी के इस ऐलान को आपने सुना, लेकिन राजनीति में ये कितना व्यवहारिक है? पार्टियां बदली जाती हैं, नफा नुकसान सहयोगी दल भी तोलते हैं, कार्यकर्ता भी तोलते हैं, किसको कहां क्या मिल रहा है। लेकिन अभी देखिए, कोई नेता या कोई कार्यकर्ता ऐसा हो कि पता चले कि वो फला वर्ग से ताल्लुक रखता है, फौरन दरवाजे खुल जाते हैं। आस्था जी, वास्तव में देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, और ये राजनीति के ऊपर बहुत सटीक बैठती है। देखिए, शब्दों में अखिलेश जी ने मैसेज दिया है, और मैसेज हमेशा वील्ड मैसेजेस के, मतलब छुपे हुए मैसेज सटायर के रूप में ही दिए जाते हैं। अखिलेश जी को उनकी पार्टी के ऐसे लोगों के छूटने का डर जितना भाजपा से है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के लोगों से रहेगा, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक ही है और दोनों का वहां पर जाने का, कांग्रेस की तरफ ज्यादा आकर्षित होने का हो सकता है। ऐसा मतलब, मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूं जो मेरी बात बिल्कुल सटीक निकले, लेकिन बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का आकर्षण कांग्रेस की तरफ जाएगा। रीजन बीइंग क्या है, कांग्रेस रिवाइव कर रही है। देखिए, अखिलेश जी का ये दूसरा सबसे अच्छा लोकसभा का प्रदर्शन रहा है। इस बार वो 37 सीट पाए हैं, और ऐसा 2004 में हुआ था जब वो 36 सीट पाए थे, और तब वहां पर एक सीट उत्तराखंड से पाई थी। लेकिन 2004 में और 2024 में बहुत अंतर आया है। तब वो अकेले लड़े थे, आज वो कांग्रेस के साथ लड़े हैं। कांग्रेस का वोट शेयर भी उन्हें पाया है, कांग्रेस ने भी काफी काम अच्छा किया था, उसका उनको फायदा मिला है। तो हो सकता है कांग्रेस जो अपनी खुद की भी जमीन वापस पाएगी, और वो खुद की जमीन अखिलेश जी के पास ही है, तो वापस उन्हीं से लेने वाली है ना। तो ये मैसेज जो है, ये सवाल उठाना परमवीर जी कि दोनों का साथ और सहयोग आखिर कब तक बनकर रह पाएगा? मेरा मानना है 2027 के चुनाव, लोक विधानसभा चुनाव तक जरूर रहेगा जी। उसके बाद फिर आगे राम जाने क्या होने वाला है, लेकिन 2026 तक जरूर रहेगा, बहुत अच्छे से रहेगा। 27 में विधानसभा आएगी यूपी की, तब उस समय देखा जाएगा क्या होगा। क्योंकि देखिए, वोटर कॉमन है दोनों का, दोनों के मुद्दे कॉमन उठाते हैं, दोनों की राजनीति करने की शैली एक ही है। तो कहां तक अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो लाए थे, अच्छा काम करा राहुल गांधी जी का है, अब अखिलेश जी भी कॉन्स्टिट्यूशन किताब लिए घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी जी कब तक उनके हाथ में छोड़ेंगे उस किताब को, ये देखना होगा। वो बहुत बड़ी उम्मीद है कि 2026 तक ही होगा। अगर सरकार इंडिया गठबंधन बना लेता तो हो सकता है आगे चलते, लेकिन अभी यूपी विधानसभा के आसपास ही ये कुछ ना कुछ अलग होने वाला है विधानसभा की राजनीति में। ठीक है, आप इसकी आशंका जता रहे। जैनेंद्र जी, अब ये तो जो ऐलान था वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए था। अब चूंकि आपकी जो पार्टी है उसने भी पूर्व में बार बार अपने सहयोगी बदले हैं, आपकी पार्टी इसके लिए भी जानी जाती है कि सहयोगी आपने बहुत जल्दी जिस तरह बदले, तो आप भी मनीष जी से पूछ लीजिए कि भाई ये सिर्फ सपा कार्यकर्ताओं के लिए है कि सहयोगी दलों के लिए भी है? उनसे बातचीत हो सकती है कि भाई जो भाजपा के साथ जुड़ा अब हमारे साथ कभी नहीं आ सकता? अपनी संभावनाएं नहीं, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है और न जाने आने की कोई बात है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी का जो चाल चेहरा है वो जनता ने देख लिया है। और जहां तक रही बात जो आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि हम बहुत जल्दी अपने सहयोगी बदलते रहते हैं, फैक्ट है जैनेंद्र जी, बहुत जल्दी आप लोग अपना हमसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने सहयोगी बदले हैं 2017 में, 19 में, 22 में, 24 में। ठीक, हमने तो केवल एक बार भाजपा 2017 में, उसके बाद कुछ दिनों के लिए 8 महीने के लिए केवल सपा के साथ गए थे, अपनी गलती पहचानी और फिर भाजपा के साथ आ गए। हमने कितने सहयोगी बदले आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर? लेकिन आपको सपा से ये सवाल पूछना चाहिए कि जो बार बार 2017 में उन्होंने साथ लिया कांग्रेस का, 19 में बसपा का, उसके बाद 22 में फिर अलग अलग दलों का, और उन दलों को छोड़ दिया, उन्हीं दलों के साथ फिर से आ गए, और 24 में फिर दोबारा वो कांग्रेस के साथ चले गए, जिस कांग्रेस के लिए कहते थे कभी साथ नहीं जाएंगे। 1995 गेस्ट हाउस। अच्छा ठीक है, मैं मनीष जी से पूछ लेती हूँ। मनीष जी, ये सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है कि सहयोगी दलों के लिए भी है जो गठबंधन में रहे उत्तर प्रदेश में कोई? ठीक है जैनेंद्र जी। मनीष जी। आस्था जी, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की जो दशा है वो देश देख रहा है। देश आज उस परिस्थिति में है कि जब सुभाषपा के लोग ये पीला पटका लगाए हुए दिखते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, जब ये परिवारवाद पे बोलते हैं, ईमानदारी पे बोलते हैं, त्याग पे बोलते हैं, तपस्या, तो इन पे लोग हंसते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वालों का तो जो दोगलापन देश ने देखा है कि परिवारवाद पर, अरे संजय निषाद जी से जरा पूछ लेते कि संघर्षों की किस पृष्ठभूमि से आए हैं। संजय निषाद जी हैं, उनके बेटा जी हैं, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अरविंद राजभर जी हैं। जरा इस पर आप बहस कर लेते। जरा अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति जी से पूछ लेते जो आपके कैबिनेट में हैं। अरे
भारतीय जनता पार्टी के लोगों बृजभूषण शरण सिंह से पूछ लेते और उनके दो सुपुत्रों से पूछ लेते, इसी तरह से आप अनुराग ठाकुर उनके चिरंजीवी जो पूछे पिताजी हैं उनसे पूछ लेते। संजय चौधरी जी आपका जवाब। ठीक है मनीष जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों और सबसे बड़ी बात आस्था जी विद इन 10 सेकंड आपसे लेंगे। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी वालों से एक चीज जरूर पूछिएगा कि जो बात उन्होंने वायदे के रूप में 2024 में किया था, जनता ने नकारा है कि नहीं नकारा है? और श्री अखिलेश यादव जी की बात आज हमको 37 सीटें दिया है, तो हम अपनी नीतियों पर कायम रहे, तब जनता ने हमें भरोसा दिया। बोलिए संजय जी। देखिए आस्था जी, बहुत बहुत बधाई आज के इस विषय पर बहस करने के लिए। आज के शीर्षक के हिसाब से ये तय हुआ कि अखिलेश यादव वो व्यक्तित्व है जो कहता कुछ है और करता कुछ है, जो अपने घर पर बुलाकर बागियों को फूल माला देकर स्वागत करता है। उसके दूसरे दिन का चरित्र देखिए, वो कहता है कि जो लेकर आएंगे उनको हम पार्टी से निकालेंगे। अगर पार्टी के अध्यक्ष का यही व्यवहार है तो सबसे पहले अखिलेश यादव को खुद पार्टी से अपने आप को निकालकर बाहर करना चाहिए। दूसरे, जो व्यक्ति अपने बागी पर कार्रवाई करने का नैतिक आस्था जी कितनी हास्यास्पद बात है ये। संजय चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं और इनका बयान सुनिए, कितनी ऊंची बात कर रहे हैं, कितनी हल्की बात कर रहे हैं, कितनी सतही बात कर रहे हैं। आस्था जी, आप इनके बयान को देख सकते हैं, आप महसूस करिए कि जिस अखिलेश यादव जी पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम एक नेता के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में जो भरोसा दिखाती है, उस भरोसे का जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रार के रूप में, लड़ाई के रूप में, एक दिखाई दे रही है। सत्यानाश होना वैसे ही तय है जैसे अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी का सत्यानाश होता हुआ भावी राजनीति में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने वक्तव्य पर नहीं टिकता। इसका व्यवहार अपने सिद्धांतों के विरोध में है और खुद इसका व्यवहार अपने चरित्र के, अपने कथन के विरोध में है। मुझे लगता है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष इस प्रकार का विरोधकारी, विपरीतकारी, गैर सैद्धांतिक व्यवहार। अब सवाल ये भी बना हुआ है मनीष जी, सवाल ये भी बना हुआ है कि राज्यसभा चुनाव में जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, अब उनका क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। आस्था जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इसी अरे रुक जाइए, अरे क्यों कूद रहे हैं अपने चेयर पर? मत कूदिए ना, उम्र देखिए, मत कूदिए। आस्था जी जो सबसे महत्वपूर्ण 29 तारीख को 3-4 दिन बाद दिखाई देगा। अरे मत कूदिए ना, अरे मत कूदिए। जवाब सुन लीजिए संजय। अरे मंकी की तरह क्यों कूद रहे हैं भाई? जवाब सुन लीजिए। अरे मंकी, बोलिए मनीष जी, आवाज जा रही है आपकी। अरे मंकी की तरह मत कूदिए ना। ओहो, अरे उछल कूद के अपने सीट पे कर रहे हैं, मत कूदिए ना। अच्छा आस्था जी, सबसे राजनीतिक व्यवहार आस्था जी, इस प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कह लिया, 29 तारीख को बोले मनीष जी, 29 तारीख को अभी सत्र शुरू होने जा रहा है। बाकायदे विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र जाएगा और उन लोगों की सदस्यता को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपेगी और उनकी सदस्यता को खत्म मतलब इस पर फाइनल फैसला ले लिया गया है कि सदस्यता जाएगी इनकी? मनीष जी बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ठीक है, जैनेंद्र जी बोलिए। आस्था जी बिल्कुल जाएगी आस्था जी, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नजीर दिखाई देगा। ठीक है, बोलिए जैनेंद्र। आस्था जी, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि किसी की सदस्यता नहीं जाने वाली है, क्योंकि 5 महीने हो चुके हैं राज्यसभा चुनावों को। फरवरी में हुए थे और जुलाई चल रहा है। अगर जानी होती चली जाती। अभी अखिलेश जी बस ये चाहते हैं कि कोई भी विहिप, कोई कानून आए उसके ऊपर मैं विहिप जारी करूं, और अगर वो दोबारा से ऐसा करते हैं तो मैं उनको निकाल दूंगा, क्योंकि फिर तो किसी काम के नहीं है। तो वो बस इंतजार कर रहे हैं कि वो इधर वोटिंग करेंगे या उधर वोटिंग करेंगे, लेकिन वो जाहिर सी बात है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे। केवल अखिलेश जी उस पल का इंतजार कर रहे हैं। अगर उनको निकालना होता तो 5 महीने पहले उसी दिन उनको राज्यसभा का जिस दिन वोटिंग हुआ था उसी के बाद। अरे जयनंदन जी, इस बात की फिक्र मत करिए, पूरी विधिक कार्रवाई होगी और पूरी विधिक संभावनाओं को तलाशते हुए समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है। आप इस बात की चिंता मत करिए। आपके जिस तरह से विधायक बेदी राम के बारे में क्या बोला आपने? बेदी राय को लेकर घूमते रहे, बेदी राम को लेकर घूमते रहे, जो भारी भ्रष्टाचार में, पेपर घोटाले में जो आपका विधायक था, उसके बारे में किस तरह पल्ला झाड़ लिया आपने? अरे बेदी राम की चिंता करिए ना, हमारी चिंता आप मत करिए, अपने बेदी राम की चिंता करिए। 2 मिनट है मेरे पास, एक एक करके रखिए अपनी बात।
भारतीय जनता पार्टी के महोदय आपसे इतनी बात कर रहे हैं, बागियों पर तो कार्रवाई भी होगी और उनको चुनाव हराने के लिए जब वो जनता के बीच में। एक मिनट मनीष जी आपने अपनी बात को स्पष्ट किया कि बागियों पर कार्रवाई होगी और विधानसभा अध्यक्ष को आप एक चिट्ठी सौंपेंगे, ठीक है, बात आ गई आपकी। जयेंद्र जी आपने अपना मत स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई नहीं होगी, केवल इंतजार कर रहे हैं कि फिर से ऐसी कोई हरकत हो तब ये कार्रवाई हो। संजय जी 20 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर मैं सुधा जी का रुख करूंगी। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव में इतनी नैतिक हैसियत नहीं है कि वो बागियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा सके, क्योंकि इसका सैद्धांतिक कोई आधार नहीं है। और जो संसदीय कार्य के बारे में जानकारी रखते हैं वो जान ले कि इस पर कोई कार्रवाई पार्टी से, विधानमंडल से निकालने की नहीं होती है। ये गलत तथ्यों को रख रहे हैं। और दूसरी बात, अखिलेश यादव इतने डरपोक अध्यक्ष हैं कि अपने भी बागी पर कार्रवाई करने की हैसियत नहीं रखते और खुद बागियों को ज्वाइन कराते हैं और कहते हैं कि जो बागी को ज्वाइन कराएगा उससे पार्टी को निकालेगा। मुझे लगता है सबसे पहले अखिलेश यादव को खुद अपने आप को पार्टी से बाहर करना चाहिए। सुधा जी, ये दल बदलने से जनता तो परेशान है ही। आप हाल ही का रिजल्ट उठाकर देखिए तो जितने दल बदलू थे, जिनको बार बार आदतें थी दल बदलने की, उनको जनता ने कमजोर किया है। अब एक पार्टी ये स्टैंड लेती है कि जो भाजपा में गया वो हमारे यहाँ वापस नहीं आएगा। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं चूंकि वैचारिक असमानता है आप में और समाजवादी पार्टी में काफी समानता है, उस चीज को लेकर आप लोग एक साथ भी हैं, तो कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए मुफीद जगह तो यही दोनों पार्टियां हैं आपस में। जी आस्था जी, अभी आपने कहा राजनीतिक विश्लेषक, तो राजनीतिक विश्लेषक किस विचारधारा के हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो उनकी बातों का इत्तेफाक रखना न रखना ये हमारे ऊपर है, उस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अभी जिस भाषा का प्रयोग हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई कर रहे हैं और दूसरे अध्यक्ष के बारे में जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिखा रहा है, और गलती इनकी नहीं है, इनके जितने भी नेता हैं अशब्द और ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना उनका रोज का काम है, तो वो ऐसा ही करेंगे, उनसे कुछ और उम्मीद की ही नहीं जा सकती। लास्ट रिमार्क संजय चौधरी पार्टी में, ठीक है सुधा जी, हाँ बोलिए संजय जी। आप 2 सेकंड में बात, समय खत्म हो रहा है संजय जी, लास्ट रिमार्क होगा। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कहती हो कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है, बात करिएगा, तमीज से बात करिएगा, तमीज से बात करिएगा, मर्यादा में रह के बात करिएगा, मर्यादा में रह के बात करिएगा, आपसी बात करिएगा। आप लोगों से ये उम्मीद तो है, लेकिन हिम्मत मत करिएगा बोलने की ऐसी। अरे जो बेल पर छूटे हुए हैं ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा जा सकती है? ऐसे शब्दावली का प्रयोग मत करिएगा आपकी पार्टी में। चलिए ठीक है, समय खत्म हो रहा है, मुझे शो यही वाइंड अप करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव पार्टी में बागियों को बख्शने के मूड में नहीं है। आपको बता दें इस साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव में जो एसपी के 7 एमएलए बागी हुए थे और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को सपोर्ट किया था, उससे लेकर भी फैसला लिया गया है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी शो में कहा है कि उन पर कार्रवाई होगी और उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी जाएगी जिससे उनकी सदस्यता जाए।